दम पे वो आईएएस बना है, फर्जी आईएएस, नीच कुकर्मी, उसके खिलाफ न जाने कितने रेप के केस डले हुए हैं। संतोष वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यह प्रदर्शन संपूर्ण मध्य प्रदेश के, अब तो भारत में चलेगा। ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को अनर्गल भाषा टिप्पणी की है और जब तक सरकार इसको गिरफ्तार नहीं करती हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। अब ये आंदोलन और बड़ा उग्र होने वाला है, पूरे प्रदेश में, ये जिला में आग लग जाएगी अगर ये बर्खास्त नहीं है। प्रदेश देश में हर जगह आग का माहौल बना रहेगा जब तक उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा। अभी तो हम रोड पे नहीं उतरे हैं, जगह जगह चक्का जाम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़, मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये मंत्रालय वल्लभ भवन मेरे सामने आप देख सकते हैं, जहां पर सारे मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर्स और बड़े अधिकारी यहां पर बैठते हैं। यहां पर पूरा मध्य प्रदेश के तमाम जो विभाग है यहीं से संचालित होते हैं, यहीं से सारा मध्य प्रदेश का पूरी चीजें संभलती है। जो तमाम बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। वहीं एक ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर हैं संतोष वर्मा, जिनका मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले ही एक बयान आया था, जो कि एक बेटी को लेकर एक बयान उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण लड़की से शादी करने का, उनके बेटे के लिए शादी करने का एक ऐसा कुछ आया था, जिसको लेकर अब फिर प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे विरोध प्रदर्शन का ये पोस्टर, और ब्राह्मण समाज ने हुंकार भरकर यहाँ पर ये जो है बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे शुरू किया है। कुछ कार्यकर्ताओं से मैं बात करूंगा कि क्या कुछ कहेंगे वो, और क्या कुछ कहेंगे, आज हुंकार भर रहे हैं आप। जिस तरीके से संतोष वर्मा ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को अनर्गल भाषा टिप्पणी की है और जब तक सरकार इसको गिरफ्तार नहीं करती हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। ऐसे निष्कृष्ट व्यक्ति को तत्काल सरकार बर्खास्त करे। क्या जो है और क्या क्या मांगे हैं आपकी, गिरफ्तार भी करना चाहिए, इसकी गिरफ्तारी करो और इसको बर्खास्त करो, और यही हमारी मांग है। इसको जेल में डालो, एक क्षण की रहने लायक नहीं है। संतोष वर्मा मुर्दाबाद, खुद आरक्षण के दम पे वो आईएएस बना है, फर्जी आईएएस, नीच कुकर्मी, उसके खिलाफ न जाने कितने रेप के केस डले हुए हैं। महिलाएं उसको जूते चप्पल से मारी हुई हैं। ऐसे को फर्जी साइन करके जज का फिर से आईएएस बना फिर रहा है, और ब्राह्मण बेटियां दान मिलेगा। उस कुत्ते को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। ब्राह्मण समाज जब तक उसको बर्खास्त नहीं करा देगा आंदोलन जारी रहेगा। अब ये आंदोलन और बड़ा उग्र होने वाला है, पूरे प्रदेश में, ये जिला में आग लग जाएगी अगर ये बर्खास्त नहीं है। प्रदेश देश में हर जगह आग का माहौल बना रहेगा जब तक उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा। इतनी कड़ी कार्रवाई हुई नहीं है, क्या मांग? अभी उसको सरकार बचा रही है। कल से भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है कि उसको बर्खास्त कर दिया गया है। अगर बर्खास्त किया है तो उसका पेपर भी दिखाए, उसका कटिंग दिखाइए आप, उसका जो आदेश कॉपी जारी किया है वो आदेश की कॉपी दीजिए हमें, हम लोग देखें फिर बर्खास्त। अगर बर्खास्त किया तो थाने वाले उसको FIR करे, FIR करके सभी केवल नोटिस। देखिए, सरकार ने केवल नोटिस दिया है। सरकार की जरा भी नैतिकता डॉक्टर मोहन यादव पे है तो इस निष्कृष्ट अधिकारी को तत्काल विलंबन का आदेश जारी करे, नहीं संपूर्ण ब्राह्मण समाज आपकी सरकार भी नहीं चलने देगी। क्या सर, क्या लग रहा है कि सरकार उनके साथ है, ऐसा कुछ आपको समझ? इससे मंशा स्पष्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार बचाव कर रही है उसकी। आप बताइए अब ये क्या कुछ पूरी चीजें आज क्या कुछ मांग को लेकर आज? हमारी एक ही मांग है, जब तक संतोष वर्मा को निष्कासित नहीं किया जाता अपनी जॉब से, तब तक हम शांति नहीं बैठेंगे। ये ब्राह्मण समाज का अब संक्रांत हो चुका है, हम अब पीछे नहीं हटेंगे जब तक निष्कासित नहीं करते संतोष वर्मा को। सर बताइए, आज जो आप लोग हुंकार भरी है, आपने संजना एक तरीके से जो है आईएएस के सामने करा है, क्या कुछ पूरी चीजें और क्या मांग है? मेरा नाम सुरेश शुक्ला है, मैं सपाक्स पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अजाक्स ने ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है, ना तो जो बनने लायक है वो फर्जी आदमी है। ऐसे फर्जी आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लग रहा है कि अजाक्स उसमें इन्वॉल्व है। मेरा यही कहना है कि उसको तत्काल प्रकार से बर्खास्त किया जाए और उसको सजा दी जाए। पहले भी 6 महीने जेल में काट के आया है, ऐसे व्यक्ति को क्यों रखा गया है? ऐसे व्यक्ति की क्या जरूरत है? आज सरकार इसमें मिली हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार इसमें इन्वॉल्व है। नहीं तो किसी व्यक्ति ने किसी भी माताओं बहनों के बारे में अगर टिप्पणी की है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, आज ब्राह्मण समाज में की, कल ओबीसी, सभी समाज की बेटियां माताएं होती है,
ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त किया जाए, नहीं तो यह आंदोलन उग्र होगा जिसकी सरकार जिम्मेदारी हो गई। सर मैं देख रहा हूँ निरंतर एक हफ्ते से ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोगों ने जो है रोशनपुरा पे भी आंदोलन किया था, टीटी नगर, एमपी नगर, हर जगह ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। देखिए, ब्राह्मण तो सहनशील होता है। ब्राह्मण ने पहले नियमबद्ध तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण को परशुराम बनना पड़ेगा। और अब वो समय आ गया है जब हमारी बहन बेटियों पर ऐसे मूर्ख लोग जो आईएएस कहते हैं अपने आप को, उसके भी जो आईएएस की जो नियुक्ति हुई है वो भी फर्जी है, एक नंबर का चरित्रहीन है, उस पे इतने सारे केस हैं, वो हमारी ब्राह्मण बहन बेटियों पर वो कटाक्ष कर रहा है। इस पे FIR हो और बर्खास्तगी हो। मोहन यादव का सीधा संरक्षण है, मोहन यादव संरक्षण दे रहे हैं, वरना अभी तक तो बहुत सामान्य लोगों पर FIR हो जाती है, उस पर FIR क्यों नहीं हुई? हमारा पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज का, सवर्ण समाजों का ये मांग है, उस पर तत्काल FIR हो, बर्खास्तगी हो, वरना अभी तो हम रोड पे नहीं उतरे हैं, जगह जगह चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे और रोड पर आएंगे और अपनी बात मनवाएंगे। वरना 2018 में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई थी ब्राह्मणों पे, एक वो निकला था ना सगुफा कि कोई माई का लाल, तो अब माई के लाल हम लोग हैं, ब्राह्मण समाज है, सवर्ण समाज है, कि हम माई के लाल, हम बताएंगे कि माई के लाल क्या होता है। भाजपा सरकार में तमाम बड़े चेहरे हैं ब्राह्मण के, लेकिन वो लोग भी अभी ज्यादा इतना बयान नहीं दे रहे हैं, ना सामने आ रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण समाज के जो हमारे प्रबुद्ध जन है, जो राजनेता है, नेता है, उनके मुंह में दही जमा हुआ है। वो देखना चाह रहे थे कि हमारा समाज कहां तक हमारा साथ देता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, उनको मंत्री पद मिलता है, समाज के कोटे से मिलता है, उनको टिकट मिलता है, समाज के कोटे से मिलता है। अगर उन्होंने साथ नहीं दिया, हम सबके साथ नहीं आए, तो उनको भी आईना दिखाएंगे। सर आप ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होगा, क्योंकि उस निर्लज्ज व्यक्ति ने, जिसको आईएएस बोलने में मुझे शर्म आती है या वर्मा जी बोलने में ही मेरी रूह कांप जाती है, ऐसे निर्लज्ज व्यक्ति की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, निलंबन नहीं होगा, जब तक ये ब्राह्मण संघ शांत नहीं बैठेगा। ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होगा, हम रोड पर उतरेंगे, सब रोड पर प्रदर्शन करेंगे जब तक उसका निलंबन नहीं होगा या गिरफ्तारी नहीं। क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार साथ दे रही है? हाँ, अगर ऐसे व्यक्ति की चीजें अगर सामने आ चुकी हैं, तो मोहन सरकार को क्या ये चीज नहीं दिख रहा है अभी भी कि ऐसे एक निर्लज्ज व्यक्ति को क्यों बचाव किया जा रहा है? ऐसे निर्लज्ज व्यक्ति का जो किसी बेटी सम्मान, बहन के सम्मान में ऐसी टिप्पणी करता है, नीच बात करता है, ऐसे लीचर और लीचर लोगों से दूर रहना चाहिए। सर आज जो यहाँ पर हुंकार भर रहे हैं आप लोग, पूरा ब्राह्मण समाज यहाँ पर लगा हुआ है, और इससे पहले हमने देखा कि जो है रोशनपुरा पे भी आप लोगों ने जो है बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, एमपी नगर थाने में भी आपने ज्ञापन दिया, टीटी नगर थाने में भी आपने ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। क्या कुछ मांग? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हम लोगों की मांग ये है कि उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि पूर्व में भी उसके बहुत सारे आपराधिक प्रकरण है और ये शासन प्रशासन की कमी है, प्रशासन इस तरफ से ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर इस तरह से रहा तो जिस तरीके से आज हम लोग यहाँ इसका वल्लभ भवन का घेराव कर रहे हैं, पूरे शहर में बहुत बड़ी विडम्बना हो जाएगी और पूरे शहर में जो है ना जगह जगह जो है ना धरना प्रदर्शन और आक्रोश, ब्राह्मणों का बहुत जबरदस्त आक्रोश चल रहा है। कुछ भी घटना हो सकती है, इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। सर क्या लगा कि मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं उनके साथ है या फिर साथ दे रही है, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है अभी तक बड़ी कार्रवाई? नहीं, साथ नहीं दे रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए परिस्थितियों को देखते हुए। वो नियमबद्ध तरीके से आईएएस को लेकर नोटिस देके जो कार्रवाई कर रहे हैं, उस तरीके का कृत्य उसके नहीं है, बहुत ही आपराधिक और बहुत ही घृणित कृत्य। पूर्व में भी उसके द्वारा बहुत ही घृणित और आपराधिक कार्य किए जा चुके हैं, उसको देखते हुए उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ महिला शक्ति मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं बात करूंगा। मैम क्या कुछ कहेंगी, जो है पूरा आज आप लोग लगातार, मैं देख रहा हूँ 4 दिन हो गए हैं लगातार आप लगे हुए हैं, आपने रोशनपुरा चौराहे पे भी जो है प्रदर्शन किया, एमपी नगर थाने भी ज्ञापन दिया, टीटी नगर में भी दिया, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी तक कोई ऐसी स्थायी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे कि हम लोगों को शांति मिले, और जब तक संतोष वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यह प्रदर्शन संपूर्ण मध्य प्रदेश के, अब तो भारत में चलेगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में ब्राह्मण प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन होता रहेगा, क्योंकि संतोष वर्मा ने जो कर्म किया है, उन्होंने जो बयान दिए हैं, जो ब्राह्मण की बेटी के लिए बोला गया है, और हम सब ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण की बेटी नहीं,
सभी धर्म की बेटियों के सम्मान में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बेटियों पर अब शब्द जो बोले गए ये सहन नहीं किए जाएंगे। हम सबकी मांग है संतोष वर्मा पर FIR की जाए, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अभी तक क्या कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहाँ कुछ आपको लग रहा है कि जो है गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर एक तरीके से एक्शन नहीं लिया जा? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन आज का जो हम लोगों ने सब जगह न्यूज देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, तो हमें लगता है हमारी सरकार जाग रही है और जागी है सरकार, जागना शुरू किया है और हमें विश्वास भी नहीं, पूर्ण आत्मविश्वास है सरकार संतोष वर्मा को गिरफ्तार भी करेगी, उसे जेल में डलवा। जी बिल्कुल। चेतन भार्गव जी हमारे साथ मौजूद। सर, जो मैं देख रहा हूँ एक हफ्ते से ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ ढील आ रही है? ढील आ रही है, कई लोग उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं संतोष वर्मा टर्मिनेट होना चाहिए, टर्मिनेट, सस्पेंड नहीं होना चाहिए। अभी सरकार ने नोटिस जारी किया है, उप मुख्यमंत्री हमारे राजेंद्र शुक्ला जी ने उनकी निंदा करी, उसका बयान की, और हम पूरा ब्राह्मण समाज निंदा करता है। तो ब्राह्मण समाज यही कहना चाहता है, जो स्वयं चरित्रहीन संतोष वर्मा है, जिनने दो महिलाओं के संबंध बनाया, महिलाओं ने उसको रिपोर्ट भी दर्ज करी है, 2021 में रिपोर्ट दर्ज हुई है, 2016 में रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसके अलावा ये निलंबित हुआ, जज के ने हस्ताक्षर करे, फर्जी हस्ताक्षर करे, उनको सजा हो चुकी है। और जब ये सिरोंज में SDM थे, सिरोंज में SDM होकर इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, घपला किया है। ब्राह्मण समाज इसको टर्मिनेट करने की मांग करता है और ब्राह्मण समाज चाहता है इसको टर्मिनेट करें और इसकी गिरफ्तारी होना चाहिए, तभी ब्राह्मण समाज यहाँ से मल्लवन से उठेगा। सर, आप बता रहे हैं कि तमाम फर्जीवाड़ा ने किए, फिर भी लेकिन अभी तक प्रमोशन चलता रह रहा है। अब ये कहीं ना कहीं जो IAS लॉबी है, IAS लॉबी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, और ये डायरेक्ट IAS नहीं है, ये प्रमोटी IAS है। और जो आजाद संगठन है, आजाद संगठन में दो फाड़ हो चुके, एक संगठन इसका विरोध कर रहा है, एक गलती तरीके से इसकी नियुक्ति हुई है, ये नियुक्ति के लायक ही नहीं है। अब ये स्वयं माफी मांग रहा है और ये कह रहा है कि मेरा बयान नहीं है, 2 सेकंड का बयान है, जबकि पूरा बयान वीडियो में चल रहा है, जो उसने कहा है कि ब्राह्मण समाज की बेटियों से संबंध बनाना चाहिए, तभी आरक्षण समाप्त होगा। यस नारिष्ट पूजन के तत्र मंत्र देवता, नारी की पूजा होती है, देवी देवता ईश्वर करते हैं। किसी भी समाज की बहु बेटी सम्मान है, वो सम्मान बहु बेटियों को बने रहना चाहिए, यही हम लोग मांग करते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री PC शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ निरंतर एक हफ्ते से ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, क्या कुछ? देखिए, जो कार्रवाई हुई है नोटिस की, इससे काम चलेगा नहीं। इसके पूरे मामले में जिस तरह के वक्तव्य दिया है, ये मानसिक दुष्कर्म है, और इस मामले में ऐसे व्यक्ति को IAS रहने का अधिकार नहीं है। दूसरा, उनका पूरा रिकॉर्ड महिलाओं को प्रभावित करने का रहा है, इसे इनको बर्खास्त करना चाहिए, FIR करना चाहिए और जेल भेजना। कहाँ ढील हो रही है, कहाँ अभी तक? क्योंकि अभी तक जो सरकार में बैठे बड़े बड़े ब्राह्मण नेता हैं, इनको सरकार पे प्रेशर डालना चाहिए और ये कार्रवाई करना। आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज का जो हुंकार इतना ज्यादा लग रहा है कि पूरा पुलिस बल तैनात हो चुका है, और एक तरीके से आप देख सकते हैं आरती करके यहाँ पे शंखनाद की शुरुआत कर रहे हैं। चालीसा, हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़ी जा रही है, और इसके बाद जो है शंखनाद की शुरुआत करेंगे। जो है पूरा ब्राह्मण समाज के यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी पुलिस, यहाँ पर पुलिस बल इतना ज्यादा तैनात है, आप देख सकते हैं भारी मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ पर है। हिंदू उत्सव समिति के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, निरंतर हम देख रहे हैं एक हफ्ते से ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है, जो IAS ऑफिसर संतोष वर्मा का जो है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी कार्रवाई में लेट क्यों किया जा रहा है। तो निकृष्ट मानसिकता का व्यक्ति है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में स्त्री को पूजते हैं, तो बेटी के रूप में, बहन के रूप में, जो है माँ के रूप में, गृह लक्ष्मी के रूप में, बुआ मौसी के रूप में, और उस स्त्री के लिए इस प्रकार से अपमानजनक अगर वक्तव्य बोले जाते हैं, तो ये तो पूरे समाज के लिए, सनातन धर्मियों के लिए जो है एक निकृष्ट मानसिकता और नीच मानसिकता का वो है।
तो ये कहीं ना कहीं क्यों दबाव हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि तत्काल उसको बर्खास्त करना चाहिए। इस प्रकार की नीच मानसिकता के व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त करें, नहीं तो ये आंदोलन अभी प्रदेश में है, पूरे जो है देश भर में इस प्रकार का आंदोलन चलने लगे। बैठा हुआ अधिकारी जो है इस तरह की बात करे, क्या किसी को शोभा देता है? आज ब्राह्मण समाज के लिए बोला, कल दूसरे समाज के लिए बोला, कल तीसरे समाज के लिए। सब बच्चे होती है ना कि नहीं होती? मतलब एक इतने बड़े अधिकारी होकर अगर इस तरीके का बयान, बिल्कुल गलत है। एक सेकंड भी नहीं रोकना चाहिए सरकार को इसमें। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक जी हमारे साथ मौजूद है। सर, हम देख रहे हैं निरंतर एक हफ्ते से ये मामला काफी चल रहा है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ कुछ आपको लग रहा है या फिर ऐसा कुछ है कि मध्य प्रदेश सरकार उनका साथ दे रही है? देखिए, जिस तरीके से संतोष वर्मा ने जो बयान दिया था वो एक समाज के लिए बहुत ही आक्रोशित करने वाला बयान था, वो सामाजिक संघर्ष पैदा करने वाला बयान था, जिसको लेके सभी समाज के लोगों ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद भी भाजपा की सरकार अपने दागी अधिकारी को बचाने का प्रयास कर रही है। वही अधिकारी है जिसके ऊपर पहले से कई प्रकरण दर्ज है, कई एफआईआर दर्ज है, कई महिला अपराध दर्ज है। उसके बाद भी आज तक वो अपने पद पे क्यों सुशोभित है? ये मोहन सरकार को जवाब देना चाहिए। क्यों मोहन सरकार ऐसे अधिकारी को बचाने का प्रयास कर रही है जो इतनी दूषित मानसिकता का है, जो अन्य वर्गों का निरंतर अपमान कर रहा है, उनके बारे में ऐसी ऊंची सोच रखता है? इस अधिकारी पर तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन सरकार अगर उसे बचाने का प्रयास कर रही है तो वो अपने प्रयासों में असफल होने वाली है। ये संघर्ष बढ़ने वाला है। पूरे मध्य प्रदेश में कोने कोने से लोग भोपाल में एकत्रित होंगे और जब तक संतोष वर्मा को उनसे पद से नहीं हटाया जाता, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, उनको जेल में नहीं डाला जाता, ये आंदोलन इसी तरीके से निरंतर जारी है। अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। 5 लोगों को ब्राह्मण समाज के नेतृत्व को टीम को लेके गए हैं बल्लभ भवन में मुख्य सचिव को ज्ञापन देने। अगर आज ज्ञापन पे उन सचिव जी ने एक्शन नहीं लिया तो कल हमारा पूरी 1000 लोग पूरे बल्लभ भवन के सामने कूच करेंगे अंदर जाने के लिए। आज शांति प्रदर्शन, आज शांति प्रदर्शन है, आज शांति से प्रदर्शन है, कल उग्र रूप धरेगा। अभी क्या लगता है सर, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है? हम देख रहे हैं लगातार एक हफ्ते से ये मामला बहुत तूल पकड़ा रहा है, लेकिन अभी तक कोई इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं। देखिए, प्रशासन अब समझ चुका है कि पूरा जो स्वर्ण समाज है वो पूरा रोडों पर आकर के अपनी बात कह रहा है, तो उनको समझना होगा और शीघ्रता से निर्णय लेना होगा। इनको संतोष वर्मा को बर्खास्त करना होगा, क्योंकि वह भी बहुत कुष्ठकर्मी हैं। उनके कई कहावतें या उनकी बात देखने को मिली है हमें, तो वो जल्दी से जल्दी बर्खास्त होना चाहिए, यही हमारी मांग है। सर, क्या कहेंगे कि इतने बड़े ओहदे पर एक आईएएस ऑफिसर अगर इस तरीके का कोई बयान देता है तो कितना उचित आप? देखो, भ्रष्ट आदमी है। आईएएस के पद पे वो 3 महीने जेल काट के बैठा है, 3 शादी करके बैठा है, तो आईएएस के लायक है क्या? है 24 घंटे अगर कर्मचारी जेल में हो जाता है तो उसका नियम अनुसार उसकी नौकरी चली जाती है। ये 3 महीने जेल में रहा। जब 3 महीने जेल में रहा तो ये नौकरी पे पहले तो ये पता करो कैसे आए। और 3 शादी अगर करके एक को करना, एक दूसरे को छोड़ना, सरकारी कर्मचारी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। इसने किया, जैसे तैसे एफिडेविट लगा के जैसा भी था वो कानून जब इससे बचा, इसको फिर प्रमोशन कैसे दे दिया, आईएएस कैसे बना दिया? आईएएस गलत है ना। फिर आईएएस अगर ऐसा भद्दा बोलेगा, ऐसा गंदा बोलेगा, तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी? मैं किसी की भी माँ बेटी को, मैं तो किसी की भी, हम तो कह रहे गरीब हो, दलित हो, कुछ भी हो, वंचित हो, कुछ भी हो, सबकी माँ बेटी है ना। तो वो ऐसा बोलना उचित है क्या? उसको पढ़ा लिखेगा, या तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, या तो वो जानवर, ठीक है ना, और या उसके अंदर अभी कुंठा की कुछ भावना है जिसके कारण वो ऐसे बोल रहा है, या वो मद में, रावण जैसा मद में आ गया, सीता मैया को ले गया था, ये तो किसी को नहीं ले जा पाया, लेकिन मुंह से ही बर्बाद हो गया, ठीक है ना। तो शासन को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये किस टाइप का आईएएस हमारे यहाँ भर्ती है, शासन खुद भी सोचे। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उनको नोटिस भी दिया है कि 7 दिन के अंदर नहीं तो एक पक्षी कार्रवाई करेगी। अब क्या कर रहा है शासन? एक दूसरे को बचाने में लगा हुआ है ना, एक अफसर दूसरे अफसर को बचाने में लगा हुआ है, और ये होता है, और ये लीपापोती करते हैं। कहीं ना कहीं मतलब लीपापोती नहीं करने देंगे भाई साहब, ये हम निरंतरता के साथ जारी रखेंगे। बचाव का काम कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल, वो तो अंदर का मामला कर ही रहा है, नहीं तो 4 दिन में एफआईआर दर्ज क्यों? भाई एफआईआर तो दर्ज करते, फिर उसके बाद में आप उस पर जांच बिठाते, जांच में जो निर्णय होता था इसको जब तक बर्खास्त करते, बर्खास्त तो करना था ना, लेकिन क्या कदम उठाया? अभी कुछ भी नहीं उठाया, ठीक है ना।
ये पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, जगह जगह आंदोलन चल रहा है, सब लोग एक साथ आंदोलन कर रहे हैं, शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है। लेकिन इसके बाद में भी सरकार क्यों नहीं रंग रही, किसी नहीं रंगी ना। तो कहने का मतलब यह है कि लीपा पोती का काम चल रहा है, लेकिन वो होने नहीं देंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे जिस तरीके से साफ जो है कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि लीपा पोती का काम नहीं होने देंगे। और जो है एक बड़ा आंदोलन, आज तो खैर जो है ज्ञापन देने के लिए जो है वल्लभ भवन पहुंच गए हैं, लेकिन अगर अभी भी ज्ञापन से भी काम नहीं चलता है तो कल फिर एक उग्र आंदोलन करेंगे। कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ अमन श्रीवास्तव, भोपाल। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।